Welcome to Sabah Khan Mathematically Inclined YouTube channel. Today we are talking about properties of equality of a real number. मीन्स कि रियल नंबर में इक्वालिटी के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं. सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ इक्वल्स टू इक्वालिटी ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय दिस साइन. ये जो है इक्वालिटी को डिनोट करता है. सो इसकी बेसिकली जो है 7 प्रॉपर्टीज़ हैं. आज हम उसके बारे में बात करेंगे. सो वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा. पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्सिव का वर्ड निकला है रिफ्लेक्शन से. सो इसकी आप बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ में दूं, अगर आप ख़ुद को मिरर में देखते हो तो आपको अपनी ही जो शक्ल है, अपनी ही जो वजूद है, वही आपको जो है मिरर में नज़र आएगा. कोई और चीज़ आपको मिरर में नज़र नहीं आएगी. तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी इसी क्राइटेरिया को जो है फुलफ़िल करती है कि अगर हम रियल लाइन में से कोई भी नंबर उठा लें, जो है वो नंबर जो है वो अपने आप के ही इक्वल होगा. फॉर आल ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू ए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसा कि यहाँ पे जैसे हम ये रियल लाइन की बात कहते हैं 0 1 2 3. तो सपोज़ करते हैं अगर हम 3 उठा लेते हैं तो 3 जो है पूरी रियल लाइन में से सिर्फ जो है अपने आप के ही इक्वल होगा. ठीक है. इसी तरह अगर हम -2 उठा लेते हैं तो -2 भी सिर्फ अपने आप के ही इक्वल होगा. सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का सिंपली ये कहने का मतलब ये है कि रियल लाइन में से कोई भी नंबर जो है सिर्फ अपने आप के इक्वल हो सकता है. इसके अलावा किसी और नंबर के इक्वल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 इक्वल टू 3, 3/2 इक्वल टू 3/2, -4 इक्वल टू -4 एंड स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइमेट्रिक. क्या? साइमेट्रिक. ठीक है. अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज करते हैं कि कोई भी चीज़ है, आप उसको किसी भी एंगल से देखोगे ना वो वही चीज़ नज़र आएगी. ठीक है. इसी तरह ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर रियल लाइन में से उठा लें, फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन इम्प्लाइज डैट बी इज़ इक्वल टू ए. ठीक है. अगर ए बी के इक्वल होगा तो ऑब्वियस बात यह है कि बी जो है वो ए के इक्वल होगा. चलो हम इसकी भी रियल लाइन से एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अली और असलम दो ब्रदर्स हैं. ठीक है. अली और असलम जो है दो भाई हैं. अगर अली असलम का भाई है तो ऑब्वियस बात है कि असलम भी अली का भाई होगा. ठीक है. इसी तरह अगर रियल लाइन में से कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं, अगर वो दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर पहला नंबर दूसरे नंबर की इक्वल है तो obvious बात है कि दूसरा नंबर भी पहले नंबर की इक्वल होगा. अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में पढ़ा कि पूरी रियल लाइन में से हर नंबर सिर्फ अपने आप के इक्वल होता है. तो अगर हम ए इक्वल टू ले लेते हैं 2, ठीक है, और बी भी 2 ले लेते हैं, और हम अगर इसको ए इक्वल टू बी लिखते हैं, ठीक है, या हम इसको लिख लें बी इज इक्वल टू ए, तो आंसर तो हमारे पास 2 ही आएगा ना. 2 इज इक्वल टू 2. अंडरस्टैंड. तो कहने का मतलब ये इन शॉर्ट वर्ड्स कि कोई भी नंबर आप उठा लें, वो नंबर जो है दो नंबर उठा लें रियल लाइन में से और वो दोनों नंबर इक्वल हों, तो आप ए इज इक्वल टू बी लिख लें या बी इज इक्वल टू ए लिख लें, बात एक ही है. अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक में दो नंबर्स की बात हो रही थी. यहाँ पे अब हम 3 नंबर्स की बात करेंगे. अगर हम पूरी रियल लाइन में से कोई भी 3 नंबर उठा लेते हैं, ए बी एंड सी, और तीनों नंबर किससे बिलोंग करने चाहिए? आर से. अगर ए इज इक्वल टू बी होगा एंड बी इज इक्वल टू सी है, तो ऑब्वियस बात यह है कि ए इज इक्वल टू क्या होगा? सी होगा. अब मैं आपको इसको रियल लाइन में से एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल 3 जो है ना वो हैं पिलर्स. ठीक है. 3 पिलर्स हैं. अब फर्स्ट इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, इसको सी का नाम दे दो. ठीक है. अब तीनों पिलर्स में एक जैसा मटेरियल यूज़ हुआ है. जो ए पिलर में मटेरियल यूज़ हुआ वही बी पिलर में मटेरियल यूज़ हुआ है.
तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। अब बी में जो पिलर में जो मटेरियल यूज़ हुआ वही सी पिलर में मटेरियल यूज़ हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू सी। तो अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है तो ऑब्वियस बात ये है कि जो ए के अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है वो सी के अंदर भी यूज़ हुआ होगा। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू सी। इसी तरह अगर पूरे रियल लाइन में से कोई भी 3 नंबर उठाएं और तीनों नंबर आपस में इक्वल हों तो आप उनको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू सी लिख सकते हो। ठीक है, अब जी आ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि अगर इक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पर सेम नंबर प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो भी इक्वल आएगा। क्या, अगर इक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पर सेम नंबर ऐड करेंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है तो हम इस दोनों साइड पे +3 करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 5 इज इक्वल टू 5। सिंपल। ठीक है, अब हम जी ये तो होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव का वर्ड ही एडिशन से निकला है, इट्स मीन कि क्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पे कुछ ऐड होने वाला है। अब जी फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बात कर रहा है कि अगर इक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पर सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, या आप इसे सी इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ हॉल्ट करता है। ठीक है, चलिए हम इसकी भी एक रियल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 3 है और हम इसके दोनों साइड पे 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है 15 ही आएगा। सो कहने का मतलब ये था कि अगर इक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पर आप सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ गया जी इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में वो बात कर रहा है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये जो है ना कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स है। पहले हम a इज इक्वल टू बी से a प्लस सी प्लस इज इक्वल टू बी प्लस सी पे गए थे। अब a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी से हम जाएंगे a इज इक्वल टू बी पे। अंडरस्टैंड? सो अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो हम जानते हैं कि जो c है इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों के साइन जो हैं ऑपोजिट हैं, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट ईच अदर। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। सो डैट मीन्स कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मीन्स कि अगर इक्वालिटी के लेफ़्ट और राइट साइड पर सेम नंबर ऐड हो रहे हों तो वो जो है कैंसिल आउट हो सकते हैं। आप इसको ये देखें, अगर a प्लस सी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी, क्योंकि c जो है c से कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये किस प्रॉपर्टी का रिवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। पहले हम a इज इक्वल टू बी से ए सी इज इक्वल टू बी सी पे गए, अब ए सी इज इक्वल टू बी सी से a इज इक्वल टू बी पे गए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए सी इक्वालिटी की लेफ़्ट और राइट साइड पर सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, a इज़ इक्वल टू बी। सो मैं अब आपको आई होप तो कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इक्वालिटी, ये हम बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे थे कि रियल लाइन में से कोई भी नंबर उठा लो, इक्वालिटी के लिहाज से उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। हमने कहा कि पूरी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की सबसे पहले हमने बात की कि हर नंबर रियल लाइन में सिर्फ अपने आप के इक्वल होता है। दूसरी थी सिमेट्रिक, अगर दो नंबर हैं, अगर a इक्वल टू b है
तो और ऑब्वियस बात यह है कि b इज इक्वल टू a होगा। ट्रांजिटिव में 3 नंबर आ गए, अगर a इज इक्वल टू b है एंड b इज इक्वल टू c है तो a इज इक्वल टू c होगा। इसकी मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी पिलर्स वाली। अगर 3 पिलर्स हैं, तीनों में सेम मटेरियल यूज़ हुआ है, सो मटेरियल के लिहाज से a इज इक्वल टू b होगा, b इज इक्वल टू c होगा, देन ऑब्वियस बात यह है कि a इज इक्वल टू c होगा। इसी तरह फिर आगे एडिटिव प्रॉपर्टी में कहा है कि अगर इक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड पर सेम नंबर ऐड करेंगे तो इक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में अगर इक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड पर सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में अगर इक्वालिटी की लेफ्ट और राइट साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा है तो वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एक्चुअली ये बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।